बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। जिस एजेंसी से हमारा हाउस हेल्प आता है उसी एजेंसी में कारपेट क्लीनिंग वगैरह भी करके देते हैं, सोफ़ा क्लीनिंग भी करके देते हैं घर पे ही। और हम कारपेट्स अपनी लॉन्ड्री में भेजते थे पर वहाँ से अच्छे क्लीन नहीं होके आते हैं, टाइम के साथ साथ डस्ट बैठ जाती है ना। तो खैर हमने अपने हाउस हेल्प वाली एजेंसी से ही कहा कि हमें सोफ़ाज क्लीन कराने हैं। तो खैर हमारे जो हेल्पर है खुद ही से हमारे ये वाला कारपेट भी क्लीन करके दे रहा है, और उसके बाद फिर जो है वो सोफ़ा क्लीन होगा। बेसिकली ये है कि सोफ़ा 2 साल हो गए मैंने इसके ऊपर कोई कवर्स वगैरह भी नहीं लगाए हैं। और वैसे तो मेरे सोफ़े वगैरह ऐसी चीज़ें गंदी नहीं हुआ करती थी, मैं हर वक्त ख्याल रखती थी, लेकिन फिर वही सर्जरी की बात आ जाती है। मैं नहीं करना चाहती हूँ, मेरा नहीं दिल करता है, पर फिर भी बीच में आ जाता है वही ज़िंदगी का वो पार्ट ना, परमानेंट हिस्सा रह गया ज़िंदगी पास्ट का मेरे का। अल्हम्दुलिल्लाह जो नए हैं चैनल पे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक हूँ। तो क्या हुआ कि उस दौरान में मैं इतना क्लीनिंग नहीं कर सकी और इतना ख्याल नहीं रख सकी चीज़ों का, तो बैठ बैठ के ना सोफ़ाज थोड़े से गंदे हो गए हुए हैं, जिस वजह से मुझे ऐसे लगता है कि अब ना ये पता चलता है कि साफ़ एक गंदी चीज़ है, साफ़ चीज़ नहीं है। स्पेशली जहाँ पे शहजाद तिहामी और मिशारी बैठते हैं वो शायद बार बार बाहर आते जाते हैं। देखिए मेरे वाला तो साफ़ ही है, हमने अपनी अपनी जगह फिक्स की हुई है। जहाँ पे मेरा लैपटॉप पड़ा होता है तो मैंने ही यहाँ पे बैठना होता है, और उसी तरह सबका अपना अपना सेटअप है। तो फिर मुझे लग रहा था कि ना मैं इसको कवर कर दूं सोफ़ाज़ को, लेकिन उससे पहले ना मैं इनको वॉश करवा लूं। तो सबसे पहले ये क्लीनर जो है क्या कर रहे हैं कि इनके पास ये बड़े अच्छी सक्शन वाला वैक्यूम है, उससे सारी उन्होंने ऊपर इसको वैक्यूम किया सोफ़ा को बड़ी डिटेल में, थॉरली। और उसके बाद फिर ये वाली मशीन है, गोरों की वीडियोस में मैंने देखा हुआ यूट्यूब पे कि उनके घरों में उन्होंने अपनी इस तरह की मशीन्स रखी होती हैं और ख़ुद ही अपने सोफ़ाज़ और कारपेट्स क्लीन करती रहती हैं। उनके स्मार्ट होने का भी यही राज होता है। अच्छा खैर, तो हमने तो ये बुलवा लिया और पहले सारा पानी, ये ना सोप वाला पानी है, ये स्प्रे किया। और शू पॉलिश वाला जैसे ब्रश होता है ना उस टाइप का ब्रश है, तो दूसरा जो हेल्पर है वो उसको ना अब रगड़ के साफ़ किए जा रहा है। जिस तरह से सोफा कवर्स होते हैं उसी तरह रिक्लाइनर कवर्स भी होते हैं, पर हमारे रिक्लाइनर्स की ये देखें ना बैक पे स्टिचिंग लग के डिजाइन ऐसे कुशन से बने हुए हैं, तो वो सारे कवर होके ना एक ही पूरा सीधा सा ऐसे कपड़ा इलास्टिक वाला सारा बिछा होता है। तो चेयर्स के ऊपर तो वो ठीक लगता है, मैंने चेयर्स को कवर किया हुआ, पर सोफाज पे वो ठीक नहीं लगेगा। जो दूसरे प्लेन सोफाज होते हैं उस पर अच्छा लग जाता है, पर रिक्लाइनर्स पे नहीं। तो मैंने इस वजह से फिर मंगवाया नहीं है। एक बार मैं लेके आई थी और वो मैंने लगाया था इसके ऊपर, वो तो मैंने लोकल आई थिंक किसी शॉप से मुझे मिला था, तो वो बहुत बुरा लग रहा था। मैं ना ब्लैंकेट्स भी मैंने रखे हुए हैं, वो अच्छे लगते हैं, क्यूट लगते हैं इसके ऊपर, पर वो भी मैंने कभी नहीं लगाया कि कोई नहीं खैर है, कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि मुझे अब लग रहा था कि थोड़ा इसको ना क्लीन कराने की ज़रूरत है। बहरहाल तो अब मैं यही करूँगी कि एक बार ये ड्राई हो जाए तो इनके ऊपर ना मैं एटलीस्ट ब्लैंकेट्स लगा के रख लूँगी इनके सीटिंग एरिया पे, तो फिर सही हो जाएगा। अच्छा ये जो है ना इसने बताया था क्लीनर ने कि आपने 3-4 दिन जो है ना इसके ऊपर बैठना नहीं है और एसी फुल चलाए रखना है, नहीं तो इसमें स्मेल पड़ जाएगी। और क्या है कि ये स्प्रे करें ना अभी तो सर्फ वाला, उसके बाद इसको रगड़ने के बाद इसी जो मशीन्स है ना सारा पानी सोफा में से सक कर लेंगे ये लोग, और काफ़ी सारा पानी और मिट्टी सब कुछ निकल जाता है। बाकी फिर इसको ड्राई होने देना होता है। असल में ये अपार्टमेंट भी छोटे हैं तो फिर इस वजह से विंडोज़ वगैरह भी इतनी नहीं है कि खोल लें तो बड़ी हवा क्रॉस हो जाए। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, मैंने नेक्स्ट डे सुबह सुबह विंडो खोली तो एकदम से सारी ह्यूमिडिटी और फ्लोर गीला सा होने लग गया, जो कि आज तक कभी नहीं हुआ। लेकिन आजकल इतनी ह्यूमिडिटी हुई हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई सोफा बंद ही कर दो। ये तो 2 साल से कभी नहीं मैंने देखा इस तरह से फ्लोर भी गीले हो जाएं। एनीवेज, तो खैर ये देखें, अब ये जो पानी वाला काम था स्प्रे कर लिया था, ब्रश लगा लिया था, और ये अभी सारा पानी जो है ना इस मशीन में सक हो रहा है। इस तरह की सफाइयाँ हो ना घर पे तो देख के बहुत खुशी मिलती है। खैर जी, ये सारा काम भी हो गया और पूरे तकरीबन 4-5 घंटे लग गए थे, क्योंकि 2 घंटे तो सोफ़ा क्लीन करने में लग गए और उसके बाद फिर सफाई वगैरह भी थी, तो टोटल 4-5 घंटे लग गए। और उसके बाद फिर ये लोग गए थे, ये देखें सारा गंदा पानी सोप वाला जो है ना ये सक करे ये मशीन। तो वैसे है अच्छी, अगर विला हो पास में तो बंदा खुद ही रख ले, इसी बहाने मेहनत भी खुद ही कर ले और साथ में जो है ना अपनी हेल्थ सही रहती है, कोई ना कोई ऐसे ऐसे हैवी ड्यूटी टास्क करते रहे ना। मैं तो पहले ही प्लान बना के बैठ गई थी कि नेक्स्ट डे हम लोग ना मॉल चले जाएंगे, क्योंकि ये फ्राइडे था और फ्राइडे को फिर काम वो लोग कर देंगे, तो आगे बैठना तो है नहीं सोफ़ा पे, नीचे कारपेट पे कितनी देर बैठ के टीवी देखते रहेंगे। तो चलो हम लोग वीकेंड भी है तो मॉल चले जाएंगे। नेक्स्ट डे खैर हमने अपना नाश्ता वगैरह किया।
इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड की हुई है, आप लोग देख लेना। आप लोगों को जो जिन्होंने देखी है उन सबको बहुत पसंद आई है, जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लें। और प्लीज़ यूट्यूब पे मेरी इन रेसिपीज़ को भी देखा करें, वॉच कर लिया करें, ताकि जो ये भी मतलब यानी चैनल अच्छे से, मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ कि मैं इसके ऊपर व्लॉग भी आप लोगों की खातिर बना रही हूँ। वरना मेरे बस में होना तो अब मेरा व्लॉग का इतना दिल नहीं करता जितना होता है कि मैं सिर्फ रेसिपी अपलोड करती जाऊँ। खैर, उसके बाद हम लोग नाश्ता वगैरह करने के बाद आ गए क्या कहते हैं, ये सिटी सेंटर ज़ाकिया। ये मॉल हमें बहुत अच्छा लगता है। जब हम नए नए आए थे ना तो बिल्कुल ये बन रहा था, ओपन हो गया था और ऐसे 8-10 शॉप्स उसमें खुली थी। तब से लेके अब तक हमारा ये इतना फेवरेट है, हम इसमें अक्सर आते होते हैं। अच्छा खैर, तो बस टाइम पास कर रहे थे मॉल में। कभी भी हम ऐसे खड़े हो गए यहाँ वहाँ एमलेसली नहीं देख रहे होते, कोई ना कोई काम से आते हैं करके या घूम फिर के खा पी के चले जाते हैं। पर इधर तो लिटरली हम टाइम वेस्ट कर रहे थे। अच्छा खैर, टाइम किल कर रहे थे और मिशारी बार बार जिद कर रहा था कि मैं ज़ोर से क्लैप कर लूँ। तो मैंने उसे अलाउ कर दिया, लेकिन मैंने कहा जहाँ पे लोग नहीं होंगे, क्योंकि ऊंची क्लैप होती है, कोई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब लोग नहीं होंगे मैं आपको बताऊंगी, अब कर लो फिर आप कर लेना। कंडक्टिविटी, हाँ थर्मल कंडक्टिविटी। चलो करो, इधर देख के करो। नाउ But I know whom I can do way louder. Like मैंने उसे कहा था मिक्स कर ले, उसने मिक्स ही नहीं किया राइस और। it's fine. देखा है, मिक्स ही नहीं किया हुआ। नहीं, राइस और वो नहीं डाले उसने। हो सकता है नीचे हो राइस, साइड बाय साइड डालते हैं। अच्छा देखो मुझे कोई खाना नहीं लेके नहीं बेचारा थे हम। आज बाहर से खाना खाने का बहुत ही मज़ा आ रहा था, इसलिए कि आज हमारे पास ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड था। बिल्कुल हम फ्री थे, कोई जिम्मेदारी नहीं थी, घर जाके भी कुछ नहीं करना था, जितना बाहर फिर सकते हैं फिरें। सुकून से बैठ के हमने खाना खाया। वरना हम मॉल आते हैं ना तो आके हम लोग यहाँ वहाँ वैसे ही टाइम पास करने आते हैं और फिर खाना हमने खाना होता है, तो तभी हम मॉल आ जाते हैं ना। वरना तो जो शॉपिंग है ना उसका सिर्फ यही है कि मैंने सीजनल शॉपिंग अपनी बच्चों की, हस्बैंड की, हम लोगों ने करनी होती है। तो जब सीज़न एक ही हो तो बार बार आके भी क्या फ़ायदा। तो लेकिन इतनी जल्दी में हम होते हैं, फटाफट खाना खाते हैं और भाग जाते हैं। अभी जो है वो बहुत मज़ा आ रहा था। खैर, उसके बाद यहाँ वहाँ खड़े होके मैं ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रही। ये चॉकलेट्स की भी बहुत मज़े की मुझे ये लगती हैं। और ये देखें, हैलोवीन की भी उन्होंने आइज़ बना के इतनी स्केरी लग रही थी रखी हुई थी। उसके बाद खैर ये मीशू के लिए एक्टिविटी भी हो रही थी, तो मीशू को भी बिठा दिया कि मीशू एक्टिविटी कर ले। और इन चीज़ों का मुझे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा शौक होता है। उसके बाद हम लोग ना फिर तंग आ गए मॉल में फिर फिर के। वुड यू गाइस बिलीव कि हमें 3 घंटे हो गए थे ऑलमोस्ट मॉल में फिरते हुए, बहुत थक चुके थे। और जाहिया मॉल के बाहर ना ये प्ले एरिया भी बना हुआ है, तो कभी कभी हम यहाँ पे आते हैं और मीशू ने यहाँ ज़रूर खेलना होता है। और यही तो छोटी एज है, अभी इंशाल्लाह नवंबर में मीशू 8 ईयर्स का हो जाएगा। देखने में माशाल्लाह टॉल और हेल्दी लगता है ना, तो बड़ा बड़ा बच्चा लगता है। पर ये बिल्कुल जो है छोटा मुन्ना सा है ये भी। तो खैर फील होता है कि अभी 1-2 सालों में ये इतना मेच्योर हो जाएगा कि फिर इसे ऐसी राइड्स का शायद कोई शौक नहीं होगा, तो अभी इसके शौक जितने पूरे हो सकते हैं हो जाए। खैर, मुझे भी देखे ना, मैं भी बिल्कुल मिशी जितनी हूँ, मेरे तो शौक पूरे होने को ही नहीं आते हैं। मैंने भी जब भी यहाँ आना होता है ना तो मैंने ये स्टोन्स वाला, रॉक्स वाला जो भी है ये ज़रूर करना होता है। और शहजाद में देख देख के हंसते रहते हैं कि क्या हरकतें हैं तुम्हारी। तो मैं कहती हूँ ठीक है ना, किसी को क्या प्रॉब्लम है, मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है। खैर, तो यहाँ पे बच्चों के साथ में खेल रही थी, शहजाद हमारी वीडियोस बना रहे थे। और शहजाद को आजकल वीडियोस का बहुत शौक हुआ। आगे देखें आपको सबूत मिल जाएगा कि ये बाकायदा वॉइस ओवर करके ना तो वीडियो बना रहे थे। तो मैं फिर इनसे पूछी थी कि आपने चैनल बनाना है या बना लिया है, क्या चक्कर है। Whoa. Cool. Yeah. उसके बाद फिर अभी भी टाइम था तो हम नेस्टो आ गए और ग्रोसरी लेना शुरू हो गए। मोस्टली बच्चे हमारे साथ नहीं आते, उन्हें हम घर छोड़ के आते हैं। पर अभी बच्चों का भी दिल नहीं कर रहा था। एक्चुअली ये नहीं है कि पूरा घर ही गीला है तो हम जा नहीं सकते, सिर्फ सोफाज ही हैं। पर टीवी जो है ना, पहले 2 थे जब बड़ा घर था ना, तो अब फिर छोटा घर है तो उसमें एक ही टीवी है। तो टीवी वहाँ पे देखना है तो कारपेट पे तो बैठना है, वहां तक ठीक है, लेकिन पीछे सोफा से टेक भी नहीं लगा सकते नीचे ज़मीन पे बैठ के। तो ना बच्चे कह रहे थे कि मम्मा वो बहुत ही डिस्टर्ब हो रहे थे, उसका थक रहे थे और बोरियत हो रही थी। सबसे ज़्यादा ये कि बोर्डम सा फील हो रहा था, तो हम भी आपके साथ ही रहेंगे।
खैर, तो मुझे थोड़े से नट्स लेने थे तो मैं इनको लेके ट्राई करके देख रही थी, क्योंकि पीनट्स जो बगैर भुनी हुई होती है ना, एट टाइम्स वो बिल्कुल बिटर सी लग रही होती हैं। तो यहाँ पे तो लोग ट्राई करके देख लेते हैं, तो फिर इसलिए मैं भी कर लेती हूँ। सऊदीया में मुझे बड़ी शर्म आती थी, अब नहीं आती। Peach is this? Show me. What is this? I don't know, maybe extra fruit. Now, if I drop it, I could just catch it like this. And this will rip off, and then it will be a normal peach. आपको पता है कि ग्रोसरी वगैरह यहाँ पे भी बहुत महंगी हो गई हुई है। और मज़े की बात ये है कि कोई चीज़ें नेस्टो पे महंगी हैं, कोई चीज़ें कारफोर पे महंगी हैं। लुलु तो मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि लुलु सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लोगों को लगता है लुलु एक्सपेंसिव नहीं है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अपनी अपनी चॉइस होती है। तो लेकिन यह कि सबसे ज़्यादा जो प्राइसेस के रेट्स फिर भी ओवरऑल अच्छे हैं ना, वो नेस्टो पे ही होते हैं। और खैर यहाँ से, और इधर इतनी ज़्यादा वैरायटी होती है, मतलब अगर आपने गुड़ लेना है ना, तो गुड़ भी इतने ज़्यादा वेराइटीज़ का, और वो जो शक्कर होती है गुड़ का पाउडर बना हुआ, वो भी मिल जाता है। और कारफोर में इस तरह की चीज़ें नहीं मिला करती थी, तो फिर उसके लिए स्पेशल लुलु जाना पड़ता था। तो मैं कभी नेस्टो आई भी नहीं थी, एक बार बस आई और उसके बाद मैं नेस्टो की होके रह गई। उसके बाद आ गई मैं अपनी फेवरेट जगह पे। नेक्स्ट डे की बात है, और सारा दिन तो कोई व्लॉग करने का दिल नहीं किया, वीकेंड जो था, तो अभी बाहर निकले तो सोचा कि चलें व्लॉग बना लेते हैं। ये मैंने किसी के लिए गिफ्ट भी लेना था और अपने लिए भी लेना था, क्योंकि यहाँ पे कैंडल्स की बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी, तो मुझे वो चाहिए थी। और क्रीम्स लोशंस वगैरह तो मेरे पास थे, इसलिए वो मैंने अपने लिए तो और नहीं लिए, लेकिन ये कैंडल अपने लिए भी ले ली। लेना क्या है ये? हैंड वॉश, सैनिटाइजर आई थिंक, है ना? मैं हैंड मिक्स बना दूँ। फ्रेग्रेंस के लिए मेरी रिकमेंडेशन है वनीला, ओशन एंड कॉटन। ये तो चाहे आप बाथ एंड बॉडी वर्क्स या कहीं पे भी जाके जो भी आप लेंगे ना, ये 3 तरह की फ्रेग्रेंस मेरी बहुत फेवरेट है। स्पेशली जो कॉटन एंड ओशन है ना, वो तो बेडिंग के लिए, सोफ़ाज़ और ये जो कर्टन्स वगैरह होते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छी है। और वनीला जो है ना, वो हैंड क्रीम्स या इस तरह से लोशंस, बॉडी वॉश बहुत अच्छी लगती है। अच्छा खैर, उसके बाद ये है संडे और मौसम अच्छा था, प्रिडिक्शन थी बारिश की, तो हम निकल पड़े रासल खैमा की तरफ। ओए बादल करे की भी विंडो खोल दे, खोली है पीछे सीट देख। पीछे को कितनी अच्छी आ रही है। से मूड में आया। वाह, तो वो इतनी जबरदस्त बारिश इकट्ठी भी होगी रोड पे, इतनी मजे की बारिश। ओए 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 ओए, कितना पानी शहजाद मिनट्स में इकट्ठा हो गया है। इसमें देखो ये बादल सही है। ओए ओए ओए, वाह कितने गहरे बादल हैं, और बारिश कैसी है, मजा आ गया देख के। ये पूरा क्लाउड आ रहे थे हमें, ये देखो पूरा क्लाउड है यहाँ से ऐसे करके ना, ये देखिए शहजाद पूरा का पूरा आसमान पे फैला हुआ है ये वाला। तो अब हम माउंटेन्स में पहुंच गए। ओह कैसे है ये बादल, कैसे खौफनाक बादल है। पूरा का पूरा इन्होंने यहाँ से पूरा एक क्लाउड आया हुआ है। शहजाद कहीं पे क्लाउड सीडिंग तो नहीं है ये जी? कहीं पे क्लाउड सीडिंग ना हो, है ना? नहीं ये है हमारी फेवरेट मार्केट, यहाँ पे हम आते होते हैं, और यहाँ पे वो वाले पिंक गावा खाएंगे, बड़ा ही मजा आएगा। ये सारी नर्सरीज भी यहाँ पे हैं, और ना यहाँ पे कॉर्न मिलता है, फ्रूट मिलता है, सारा थाईलैंड वाला फ्रूट जो है ना, वो यहाँ पे मिलता होता है। इधर तो इतना रश लगा हुआ ना, सारे लोगों ने गाड़ियाँ पकड़ी और निकल के यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे खाएं पियेंगे और सबको मजा आएगा। ये शहजाद आज तो प्लेट्स में भी कुछ मिल रहा है। शहजाद कुछ प्लेट्स में भी मिल रहा है, यकीन करें। एक तो कॉर्न वैसे हम सिट्टा लेते हैं ना। जी जी। आवाज आई है, वाह मजा आ गया। गावा तो लेना है, फ्रिज से निकाल के ठीक है। हाँ 2 पीस। एक तो मिशी को चाहिए ना। मिशी आपको फुल खाना है आपने? हाँ। ओके तित्या में आपने हाफ खा लूं। हाँ हाफ। आपने क्या लेना है बेटा? हाँ ये वाले
ये मुझे मिर्च वाला मैंगो चाहिए, ये वाला। दादा एक ये दे देना और 3 ये दे देना। थैंक यू। यहाँ पे हम निकल के आए, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं तो हमने ये वाला चूज़ किया था। हमें कैसा है, ट्राई करो। स्पाइसी चेक। राइट हैंड ठहरो ना। ये ज़्यादा बेहतर है कटवा ले। बहुत मज़े का है। हाँ कटवाना ज़्यादा बेहतर है। इल्ली से तो वेट नहीं हो रहा, इल्ली को देख के मैंने भी ले ही लिया है। ओह ये आवाज़ आ रही है सारी, उस तक से कड़क की आवाज़ आ रही है। मेरा ये वाला कॉर्न है और शहजाद ने कॉर्न नहीं लिया, शहजाद नहीं खाते, बच्चों ने भी लिया हुआ है और दिल नहीं चाह रहा। हाँ और ये गावाज तो सबके लिए आ गए हैं। इतने अच्छे गावाज होते हैं ना ये। और साथ में ये मिर्चों वाला मैंने मैंगो भी लिया है। मिशू को भी चाहिए, लो मेरा बेटा लो। हम फिर वहाँ से निकल पड़े। अल जैद विलेज थी ये, यहाँ पे हम गए थे और यहाँ बारिश हो रही थी। मैंने फेसबुक पे पोस्ट भी किया था जाने से पहले, पर बहुत से लोगों ने मिस कर दिया। खैर उसके बाद मैंने कहा माउंटेन्स में कहीं ले जाएं, थोड़ी देर वहाँ भी खड़े हो जाएं। ये तेहामी ने क्या फाइंड किया मिशू? डायनासोर की बोन। बोन एक सेकंड। नहीं हाथ से ना उठाना, बहुत पुरानी गंदी है। बोन मैरो वाली देखें। मिशू तो अपना गावा एंजॉय कर रहा है कॉर्न खाने के बाद, है ना मिशू? हाँ इतना फिर मज़ा आ रहा है ना शहजाद। वैसे आप ज़बरदस्ती देखें। अब मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तोबा मेरा हिजाब, मैं ना असल में अबाया पहन के रफ़ कपड़ों में निकली हुई हूँ। जब मेरे बिल्कुल ऐसे कपड़े हो ना कि जो हिजाब को नहीं, क्या कहते हैं उसको, हिजाब को फॉलो नहीं कर रहे होते। हाँ तो तब मैं अबाया पहन लेती हूँ। तो खैर मैं बड़ी बहस करी थी शहजाद से। आज तेहामी का है वो लगवाने हैं ब्रेसेस, आज तेहामी ने लगवाने हैं और इन लोगों ने 6 बजे घर से निकलना, दुबई जाना है। तो मैं कही थी कि नहीं हमें लेके बाहर ना निकले। मैंने वैसे ही फेसबुक पे देखा कि जनाब बारिश का मौसम हुआ हुआ है यहाँ पे। फिर शहजाद ने जो है चेक किया वेदर फोरकास्ट, तो चलो जी हम निकल पड़े। तो ये जगह है जहाँ पे हम आए हुए हैं। ये है सारा। मिशू मज़ा आ रहा है। अब ये दोनों करने लगे हैं माउंटेन क्लाइंबिंग। ये शहजाद हमारी पिक्चर्स लेते हुए। लेट्स गो मिशू। चलो मैं आपका हैंड पकड़ लेती हूँ। ये तो सारे कांटे हैं मिशू, यू नीड टू बी केयरफुल, ठीक है? इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। क्या हुआ है? ये जो है ना छुई मुई मिशू, ये कह रहे मैंने नहीं जाना। कांटे देखे हैं तो कह रहे मैंने नहीं जाना। वो देखे जरा, वो देखे, वो बाबा बेटा पोज बनवा रहे हैं। तो हम ही पोज बना रहे हैं और बाबा पिक्चर बना रहे हैं। मिशू मेरे साथ तो हाँ यू नो, इधर से आओ। वो देखो वहाँ पे कोई भी नहीं है, इधर आओ। चलो लेट्स सी इफ वी कैन डू दैट। तो ये थॉर्न्स भी हैं, बी वेरी केयरफुल। ये देखो गिर गए ना तो सारी बॉडी में चुभ जाने हैं। ये देखें क्या? हाय अल्लाह इतना डेंजरस। ओ मिशू देख के बेटा गिरना नहीं। हाँ इतना स्केरी है ये। अच्छा बस 1 मिनट ऐसे गिर जाओगे आप भी, मुझे भी गिराओगे बेटा। ये इल्ली इधर देखो। हेलो मिशू। और ये शहजाद क्या कर रहे हैं? हमारी पिक्चर्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। चलो अब देखते हैं मिशू डरता है कि नहीं। चलो आ जाओ। मिशू आप इतने छुई में क्यों हो बेटा? आपका बड़ा भाई है, बाबा है। My ankle is also twisted, Mama. So what, बेटा? Not a big deal. मैं भी आपकी वीडियो बना रही हूँ बच्चू। गुड बॉय मेरा बेटा, बी वेरी केयरफुल। चलो मिशू ब्रेव हो गया। वाह ब्रेव मिशू। और इल्ली तो है ही ब्रेव। चलो आ जाओ, चले फिर चले इल्ली। लेट्स गो मिशू, लेट्स गो। नहीं बस चलो 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 लेट्स गो। वाह मिशू। शहजाद भी व्लॉग बनाने पे आए हुए। चक्कर क्या? मैं से पूछूं तो सही शहजाद, आपने अपना चैनल बनाया हुआ है? हमें बता नहीं रही वीडियो कैसे बन रही है इतनी? आपने चैनल बनाया हुआ है? कैसे इतनी वीडियोस बन रही हैं?
Mommy? एक मिनट। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा ऊपर जाना चाह रहा है बेटा, आपकी ब्रेसिस का टाइम होने वाला है ना, दुबई जाना है। हाँ चलो नेक्स्ट टाइम आएंगे, ज़रा मौसम अच्छा होता है ना, विल कम टू द सेम प्लेस मिशू। और मिशू जाना चाह रहा है ऊपर माउंटेन में। देखें सारे खड़े हो गए, मुझे इन्होंने इग्नोर किया। मैं अकेली हूँ ना तो मुझे इन्होंने इग्नोर किया होता है। हाय अल्लाह, देखें ज़रा, दोबारा दिखाएं, ज़रा दोबारा दिखाएं। सुनिएगा तो अंधेरे से रास्ता दिखा रहे हैं। तौबा पर्सपेक्टिव भी आ गया है वो। तौबा, सारे एक दूसरे की वीडियो पिक्चर्स बना रहे। तौबा अपने चैनल बनाया हुआ। ज़रा सा अच्छा मौसम होता है ना, पता है दिल का मौसम भी अच्छा हो जाता है, बड़ा ही शुगर लग रहा है। चलिए हम वापस जा रहे हैं क्योंकि हमने शहजाद ने होते हमने निकल पड़ना है। मैं और मिशू घर रहेंगे तो, और मैंने खाना भी बनाना है घर जाकर। तो चलें जी व्लॉग को एंड करते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि शहजाद अपना चैनल बनाएंगे तो वो मैं बनाने नहीं दूंगी, क्योंकि शहजाद आते हैं 6 बजे और उनके पास इतना टाइम होता ही नहीं है। मुझे तो लगता है वैसे ही प्यार से बना रहे थे, लेकिन मैंने पूछा तो हंसे जा रहे थे। लेकिन ऑब्वियसली उनके पास भी इतना टाइम नहीं है, उनके लिए ऑफिस और वर्क, उनका करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय ये कि कैमरा लेके यहाँ वहाँ मेरी तरह फिरना शुरू हो जाए। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।